गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका टाइम टू केमिस्ट्री में। स्टूडेंट, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और वीडियो क्लास 12th केमिस्ट्री। इससे पहले भी मैंने क्लास 12th के लिए बहुत सारी वीडियो बनाई हैं और उसी क्रम में आज मैं और एक वीडियो के साथ आया हूँ उप सहसंयोजक यौगिक वाले चैप्टर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्वेश्चन है आपका CONH3 का होल 6 3+ चार्ज है, उस पर प्रतिचुंबकीय है, जबकि COF6 3- अनुचुंबकीय है। बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और कई बार आपके एग्जामिनेशन में आपने देखे होंगे और इसको आज हम सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान ट्रिक के साथ। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आपका है क्वेश्चन CONH3 का होल 6 पे चार्ज है 3+ का, ये है तो है आपका प्रतिचुंबकी, जबकि COF6 3- जो है आपका अनुचुंबकीय है। ठीक है बच्चों, इसका क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है हेक्साएमीन कोबाल्ट। क्या है बच्चों? हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। और इसका नाम क्या है बच्चों? हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट थर्ड आयन। आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, तो इसको हम देखेंगे पहले CONH3 का होल 6 और चार्ज है इसके ऊपर 3+ का। तो हमने नाम क्या बताया इसका? हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। ठीक है बच्चों, तो सर्वप्रथम बच्चों हम क्या करेंगे? इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। और ऑक्सीकरण संख्या किसकी निकाली जाती है? केंद्रीय धातु परमाणु की। तो बच्चों इसमें केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? कोबाल्ट है। क्या है बच्चों? कोबाल्ट है। और कोबाल्ट का आपका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 27 होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, तो इसमें CONH3 का होल 6 और इसके ऊपर चार्ज किया है 3+ का। तो हम कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे पहले। तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक होता है 27 और कोबाल्ट की हमें निकालनी है, तो उसको हम क्या मानेंगे? X मानेंगे बच्चों, प्लस। अब ये क्या है? NH3 पे कोई भी चार्ज नहीं होता, तो इसको हम मानेंगे 0 × 6 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 3+3। तो कुल मिला के 6 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो सीधे आपका x इक्वल्स टू आ गया 3। आया बच्चे समझ में? तो ये निकल गई इसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो देखिए बच्चों, तो पहले हम लिखेंगे कोबाल्ट का, फर्स्ट है आपका कोबाल्ट का आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो बच्चों, जो कोबाल्ट है जिसका सिंबल क्या होता है आपका? CO होता है। आद्य अवस्था में क्या है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? क्या होता है? आर्गन 3d7 4s2। शायद बच्चों आपको पता होगा आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, सॉरी, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? आर्गन 3d7 4s2। ठीक है, अगर हम इसको दिखाएंगे कक्षकों में तो कैसे दिखाएंगे? एक और 2 5। ठीक है बच्चों, 5 हो गए। तो होगा आपका 3d, ये हो गया आपका 4s। तो देखो बच्चों, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। 1 2
3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ कितने हैं आपके 4s2। और फिर क्या आ जाएगा इसके बाद आपका होगा 4p। और p में p इसका कैसा है खाली है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों जब कोबाल्ट क्या करेगा, जब कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी +3, तो हम लिखेंगे +3 ऑक्सीकरण अवस्था में कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बच्चों क्या हो जाएगा, तो जब वो 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3। ठीक है। अब क्या होगा 2 यहां से निकल गए और 1 यहां से निकल जाएगा, तो ये 2 हो जाएंगे, 1 ये। ठीक है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए और 1 यहां से निकल गया, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी +3। तो उस समय अब देखिए बच्चों, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, 1 1 इन सभी में हो गए, टोटल कितने हो गए 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है। तो इसमें क्या है 0 और 4p में है आपका 0। अब देखिए बच्चों, अब क्या होगा, यहाँ कितना है NH3 का होल, मतलब 6 कक्षक उसको खाली चाहिए। कितनी चाहिए बच्चों 6 कक्षक। NH3 का होल 6 है, तो उसको कितने कक्षक खाली चाहिए 6। तो यहाँ पे देखिए, जो कि आपका जो NH3 होता है एक प्रबल लिगेंड है, यह क्या करेगा आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देगा। क्या करेगा बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करेगा। तो क्या होगा जब इनकी पेयरिंग हो जाएगी, क्या होगी बच्चों पेयरिंग, तो क्या होगा, अब यहां लिखेंगे चूंकि NH3 एक प्रबल लिगेंड है, यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देता है। ठीक है बच्चों। तो देखिए अब क्या होगा, जो सारे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो क्या हो जाएंगे पेयर हो जाएंगे। तो कैसे बनेंगे, तो देखिए बच्चों ये अनपेयर्ड एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो कितने कक्षक खाली हो गए यहाँ पे 2 3 4 5 6। और यहाँ पे एक NH3 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसके पास कितने 6 कक्षक क्या हो गए बच्चों खाली हो गए। तो इस हिसाब से इसमें संकरण क्या हो जाएगा, डी के कितने कक्षक भाग ले रहे हैं संकरण में 2 D2, एस का 1 S और पी के कितने 3 P3।
तो संकरण क्या हो जाएगा इसमें D2sp3। तो बच्चों देखिए इसमें संकरण में डी के कितने कक्षक भाग ले रहे हैं, 2, एस का 1 और पी के 3। तो बच्चों इसमें संकरण कौन सा हो गया, D2sp3। ओके बच्चों, D2sp3 में इसमें जो इसकी संरचना बनेगी वो अष्टफल की बनेगी। दूसरी चीज बच्चों सबसे महत्वपूर्ण है कि ये प्रतिचुंबकी क्यों है। तो देखो बच्चों इसमें आपके सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं बच्चों, युग्मित हैं। आई बात समझ में। तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, युग्मित होने के कारण CONH3 का होल 6 जो इसकी प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, प्रतिचुंबकीय होती है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगले वाले को एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं। COF6 की प्रवृत्ति कैसी होती है, अनुचुंबकीय होती है। तो बच्चों मैंने इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल ली है। जो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकली है वो +3 है। कैसी निकली है, कोबाल्ट है, जो सेंट्रल मेटल एटम है आपका इसमें क्या है, कोबाल्ट है, उसको हमने माना है X और उसी की निकालते हैं। प्लस जो फ्लोरीन है उस पर चार्ज क्या होता है आपका -1 का। टोटल फ्लोरीन लिगेंड कितने हैं, 6। तो इक्वल्स टू क्या हो गया, -3। तो ये हो गया आपका 6x - 6 इक्वल्स टू -3। तो ये आ गया आपका +3। इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या निकल गई बच्चों, +3। तो हम देखेंगे कोबाल्ट का जो आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है आर्गन 3d7 4s2। तो हमने लिख लिया बच्चों आर्गन 3d7 4s2। इसके बाद जो कक्षक आएंगे 4p और 4d आएंगे। अब देखो बच्चों जो कि चूंकि इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या निकल रही है वो +3 निकल रही है, तो हम क्या करेंगे, इसने 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया तो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे यहाँ से। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके S से और 1 इलेक्ट्रॉन D से निकलेगा। तो आपके 2 ये निकल गए, 1 यहाँ से निकल गया। तो टोटल यहाँ से अब आपके इलेक्ट्रॉन कितने बच गए यहाँ पे, 6, 2, 4 और 6, और S में कुछ नहीं है। तो आपका क्या आ जाएगा, 4p में कुछ नहीं है, 4d में कुछ नहीं है। अब देखो बच्चों जो यहाँ पे F है, फ्लोरीन है, वो क्या है, एक दुर्बल लिगेंड है, वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं कर सकता है। तो इसलिए इसके पास टोटल और कितने कक्षकों की आवश्यकता है, टोटल 6, क्योंकि फ्लोरीन कितने हैं टोटल 6। तो 1 2 3 4 5 6। ओके बच्चों, 6 रिक्त 6 कक्षकों की आवश्यकता होगी। वो उसकी पूर्ति कहाँ से होगी, एक S का और P के कितने होंगे 3 और D के कितने होंगे 2। तो संकरण क्या हो जाएगा बच्चों इसमें sp3d2। संकरण क्या होगा बच्चों, sp3d2। और इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होगी कैसी होगी बच्चों, अनुचुंबकीय होगी। अब अनुचुंबकीय क्यों होगी, क्योंकि इसमें जो अधिकतर इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हैं आपके, अयुग्मित हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होगी, अनुचुंबकीय होगी। जबकि उसमें आपने पहले वाले में CONH3 का होल 6 में देखा था, NH3 क्या था, प्रबल लिगेंड था। इसने आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया था, युग्मित कर दिया था, जिस कारण से इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी थी, प्रतिचुंबकीय। और जबकि इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी है, अनुचुंबकीय है। क्यों है, क्योंकि इसमें अधिकतर इलेक्ट्रॉन कैसे हैं आपके, अयुग्मित हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसी तरीके की और भी महत्वपूर्ण वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।